टेबल के लिए आप लिखिए टी एंटर, ठीक है, टी एंटर मैं प्रेस कर रही हूं। अगर आपको टेबल में टी एंटर नहीं प्रेस करना तो यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट भी है, टी फॉर, अच्छा टी ए, क्योंकि टेबल के लिए आपको टी ए बी प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कमांड्स यहाँ पर कर रहा है। तो ये देखो टी ए बी जब मैंने किया तो टेबल एडिट आ गया, तो उसके नीचे ही टेबल है आपका, तो आप उसको क्लिक करेंगे। टेबल में जैसे हम लोग एक्सेल शीट में बनाते हैं रोज एंड कॉलम्स में, सेम वही प्रोसेस है, बस वो प्रोसेस जब आप करेंगे तो आपके स्क्रीन पे वो विजिबल हो जाएगी। स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्टी टेबल, आप एक एम्प्टी टेबल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका टेबल का एक फॉर्मेट आपके सामने है, टाइटल, हेडर एंड डेटा। डेटा आपको उसको चेंज करना है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? टाइटल नहीं चाहिए आपको, या सेकंड भी आपको टाइटल चाहिए, तो फर्स्ट रो में टाइटल, आपको डेटा, तो फर्स्ट हमारा टाइटल ही रहता है। सेकंड में आपके पास ऑप्शन है कि आपको हेडर हेडर लेना है या आपको टाइटल अगेन लेना है। थर्ड में फिर आपका टेबल बनना शुरू हो जाता है, यहाँ पर आपके ऊपर चॉइस है। देन इसके बाद आपका आता है कि आपको एक पॉइंट से इंसर्ट करना है, ये स्पेसिफाइक विंडो बना के क्रिएट करना है। पॉइंट से इंसर्ट करने का मतलब जहां पर आप क्लिक करिए वहां आपकी टेबल बन जाएगी। स्पेसिफाई द विंडो मतलब ड्रैग करेंगे, जितना बड़ा ड्रैग करेंगे उतनी बड़ी आपकी टेबल क्रिएट होगी। रोज एंड कॉलम्स, कितने रोज एंड कितने कॉलम्स के आपको रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब आप कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर जो एक रो या एक कॉलम का जो स्पेस है वो करीबन है 2 फीट, 2 इंचेस के आसपास। आपको इसको इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए। तो हम नॉर्मली इस तरह के क्लिक करके भी इंक्रीज कर सकते हैं, और इसको जब ओके करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका कि आप इसका प्रीव्यू चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसका प्रीव्यू चेक कर रही हूँ। स्टैंडर्ड साइज में ही रहेगा आपका टेबल। इसके बाद हम करेंगे इसको ओके। तो मैंने कहा था ना पॉइंट क्लिक करके देखो, विंडो नहीं क्रिएट किया, पॉइंट क्लिक किया है। और विंडो क्रिएट करने का मतलब होता है कि आपकी इस तरह से विंडो क्रिएट होगी, ये वाली विंडो इस तरह से आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके सामने टेबल क्रिएट हो गया। ए बी सी डी जितना बड़ा आपको टेबल चाहिए उतना ही क्रिएट होगा। 5 एंड समथिंग का हमने 7 का ऐसे कुछ लेके चले थे। फर्स्ट में आपको कुछ डेटा डालना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे नॉर्मल, और यहाँ पर अगर हम लिखना चाहते हैं शेड्यूल, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ डेटा फिल करना चाहते हैं। शेड्यूल में क्या डेटा फिल करना चाहते हैं? नेम ऑफ एम्प्लॉय, कैप्स ऑफ कर लेते हैं, देन उनका एंड टाइम, देन ब्रेक टाइम, आउट टाइम, ठीक है। यहाँ पर आप ले सकते हैं साइन। नेम में आप कुछ भी नेम लिख लीजिए, और इस तरह से इन टाइम में आप टाइम दे दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका एक तरह से टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा। बट आप चाहते हो कि आपने एक्सेल शीट बनाया है उसके थ्रू आप अपना डेटा रखना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे एक्सेल में शीट बनाना होगा। तो यहाँ से हम कोई शीट उठा ही लेते हैं। हमने एक ब्लैंक शीट उठा लिया।
serial number, student name, class, section, roll number. ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ क्रिएट कर लिया, इसको कर लेते हैं सेव। क्लास डिटेल से मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, AutoCAD टेबल फ्रॉम अ डेटा लिंक। ठीक है, अभी हमारे पास कोई डेटा फाउंड नहीं किया, क्लिक। आपको एक्सेल लिंक चाहिए, क्रिएट न्यू एक्सेल डेटा लिंक, यहाँ पर नेम दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया क्लास डेटा, क्लास 5th। मैडम ये प्रोसेस चलेगा शुरू से दिखाएंगे एक्सेल को। क्या पूछा आपने? ये प्रोसेस थोड़ा एक बार शुरू से दिखाइए, एक्सेल इंसर्ट करने वाला। एक्सेल में क्लिक कर लिया आपने, एक्सेल फाइल क्रिएट कर लिया, सेव करना जरूरी है। इंसर्ट टेबल, टेबल में स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्टी टेबल हम नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे स्टार्ट फ्रॉम अ डेटा लिंक। क्लिक क्रिएट अ न्यू डेटा लिंक। आपको यहाँ पर देना है, रीनेम करना है जो भी आप डेटा लिंक को के नाम से उसे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे पास जो है वो डेटा मैंने क्रिएट करना चाहती हूँ 5th क्लास का, क्योंकि मैंने वहां पर 5th स्टैंडर्ड लिखा है, क्लास 5th। स्टूडेंट डिटेल भी लिख सकते हैं, जो भी आपको रीनेम में करना है। देन इसे ओके कर लिया, तो आपके पास एक ब्राउजर फिर आएगा। उस ब्राउजर में आपको उस एक्सेल शीट को लेना है, तो वो एक्सेल शीट आपकी किस पाथ पे है उसको ब्राउज कर लीजिए। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में हमारा है ठीक है, आपके पास आ गया प्रीव्यू, आपको दिख रहा है प्रीव्यू, नो प्रीव्यू, प्रीव्यू का आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देन इसके बाद ओके, ठीक है, क्लास 5th ओके। देन यहाँ पर भी आपका प्रीव्यू में सेम चीज आ गई, ओके। मैंने यहाँ पर डेटा को कॉल कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये अकॉर्डिंग टू माय शीट, सपोज ये मेरी शीट है,
उसमें में से मैं अगर रखती हूँ तो ये काफी छोटी है, मुझे इसे इसके साइज में इंक्रीमेंट करना है, तो यूज अ स्केल कमांड, एससी एंटर। कर सकते हैं स्केल आप लोग, बताइए। मैम कर सकते हैं। पक्का? तो आप लोग फटाफट शीट क्रिएट करिए और स्केल करके दिखाइए मुझे। आप लोग शीट क्रिएट करिए एक्सेल में और फिर शीट को आप कॉल करेंगे अपने ऑटोकैड में, फिर मुझे स्केल करके दिखाइएगा। 5 मिनट में हो जाएगा काम। प्लीज रिप्लाई करिए, हो जाएगा 5 से 10 मिनट्स के बीच में आपका। यस मैम। ठीक है, कोई एक आप में से कोई भी एक अपनी स्क्रीन शेयर करके काम करें और बाकी अपने सिस्टम पे काम करें। क्या हुआ, आज आप लोग का मूड नहीं है क्या काम करने का? आप में से किसी की स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई? Was a person? गौरी शंकर गौरी शंकर जी ने किया है। ठीक है गौरी शंकर जी। फिर मैं इसमें आपको एक चीज और समझाऊंगी बाद में। मेरी इसमें आप बता दीजिए यदि डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक में हो तो वो कैसे लेंगे? क्या क्या, दोबारा पूछिए। यदि वर्कबुक यहाँ पे एक की जगह 4-5 हो किसी फाइल में तो फिर किस तरीके से सर इंपोर्ट? एक एक फाइल, आप इस एक एक करके ही कॉपी होगा ना, क्योंकि वो एक शीट क्रिएट करता है, वो आप देखेंगे वो एक्सेल की शीट नहीं लेके आता, वो उसका प्रोफाइल लेके आता है पूरा। शीट 1 शीट 2 एक्सेल में तो हम एक ही फोल्डर के अंदर एक ही शीट के अंदर सब शीट क्रिएट कर लेते हैं ना।
हाँ, मैम स्केल का आपका स्केल हो रहा है, लेकिन आपके लिए आपको लग रहा है परफेक्टली आप कर पा रहे हैं स्केल में काम सर? मैडम स्केल फैक्टर चूज करके स्केल कर सकते हैं ना हम लोग, वैसे ही किया मैंने। चलो ठीक है, आपका मुझे समझ आ गया कि आपको इंसर्ट करना आ गया, टेबल को क्रिएट करना समझ गए आप। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरी स्क्रीन को जरा एक बार देखिएगा। विजिबल? यस। मैं स्केल कर रही हूँ यहाँ पर एससी एंटर। अभी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर और क्लिक करते हैं और इसको स्केल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं लूंगी रेफरेंस के थ्रू, मैं इस तरह से स्केल नहीं करूंगी जो ये स्केल आप अभी हम यूज कर रहे थे अभी तक। तो यहाँ पर मैं प्रेस करूंगी आर एंटर, तो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट एंड सेकेंड रेफरेंस पॉइंट, देन स्केल। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आपका प्रॉपरली स्केल होता है। ठीक है, आप देखोगे टेक्स्ट साइज भी अकॉर्डिंग टू वो ही इंक्रीज हो रहा है, अदरवाइज क्या होता है हमारा टेक्स्ट साइज बहुत बड़ा हो जाता है। क्लियर? आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग स्केल यूज करेंगे। नेक्स्ट मुझे क्या बताना था इसमें आपको, नेक्स्ट मुझे बताना था कि सपोज मैंने ये डेटा लिंक ले लिया है, बट इसके बाद भी मेरी कुछ और चीजें ऐड हो रही है मेरी एक्सेल शीट पे। ठीक है, मेरा 11th रोल नंबर भी आ गया यहाँ पर, और इसका नेम भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। 5th कॉलम मेरा पूरा ऐड हो गया। ठीक, अब मैंने क्या किया, जब इसको ऐड कर लिया, वापस ऑटोकैड शीट पे आई, बट यहाँ तो नहीं है 11। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, अपडेट डेटा, टेबल डेटा लिंक। क्लियर? क्लियर में। तो इस तरह से आपका कोई भी डेटा लिंक वहां पर आता है तो आप इसको यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ लीजिए अभी। मैम एक्सेल के अंदर किसी सेल के अंदर की बॉक्स फोटो है तो वो भी आ जाएगी क्या? सर नहीं समझ आया, क्या बोल रहे हैं आप? यदि एक्सेल के किसी सेल के अंदर फोटो है तो वो भी आ जाएगी? सर आ जाती है, क्योंकि आप क्या होता है, फोटो का एक पाथ होता है कि आपकी फोटो आपने कहाँ से कॉल की है, वो पाथ अगर वो ले लेता, आप एक बार डाल के देखिए, क्योंकि मैंने फोटो के साथ कभी ट्राई नहीं किया। जनरली हम लोग फोटो को डाल लेते हैं, बट अगर फोटो का पाथ उसको नहीं मिल रहा तो वहां पर वो ब्लैंक इमेज दिखाएगा। आप एक बार ट्राई करिए। कर रहे ट्राई आप? हाँ मैम, एक मिनट कर रहा हूँ मैं ट्राई। मैडम अपडेट करने के बाद नया जो रो है उसका स्केलिंग तो गड़बड़ हो रहा है। सच? किसका स्केलिंग गड़बड़ हो रहा है? ये जो नया रो मैंने ऐड किया या कॉलम ऐड किया,
तो कहाँ पे एक्सेल ऐड में तो किया सर मैंने, आपने इमेज का? हाँ मतलब टेबल में मैंने एक रो ऐड किया और उसको डेटा लिंक को अपडेट किया। तो ऑटोकैड में जो नया वाला रो क्रिएट हुआ उसमें तो वर्ड का जो स्केलिंग है वो तो आप है ही। ऑटोकेट शीट दिखाइए, ऑटोकेट शीट दिखाइए एक बार। एक मिनट शेयर करता हूँ। दिख रहा है मैडम? सर एक मिनट, जी सर दिख रहा है। आपने स्केल रेफरेंस से किया था? हाँ। रेफरेंस स्केल यूज किया था? नहीं मैंने अगर आप वो, नॉर्मल स्केल यूज करेंगे तो वो स्केलिंग में गड़बड़ दिखाएगा, आपको रेफरेंस स्केल यूज करना होगा हमेशा। मैं फोटो तो नहीं आई है, ब्लैंक हो गया है जहाँ पे फोटो डाली थी ना वहाँ पे। हाँ वो नहीं आएगा फोटो, क्योंकि उसको पाथ नहीं मिला। जब तक पाथ नहीं मिलेगा तो ये दिक्कत करेगा। जी मैम कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। और क्या रहता है आपका, कुछ आपको आइडिया जो मैंने ऐसे कुछ बोला था करवाना है? कुछ याद आएगा तो हम लोग ट्राई करेंगे दोबारा से। मैं आज आपका 3D स्टार्ट कर दूं सर? मैम मैं एक बात और पूछनी थी पूछिए कि सर। ये जो अपने ऊपर टैब में जितने भी बाकी के ऑप्शन है ना उनके बारे में और आप हल्का फुल्का बता दीजिए। कौन से ऑप्शन सर? एक मिनट मैं पूछता हूँ। ये जो इधर कुछ इंसर्ट के बारे में हल्का फुल्का तो हो ही चुका है, बाकी और कुछ यदि कोई काम की चीज़ हो। एनोटेट में तो हमारा जो जो यूज होता है डायमेंशन के लिए, वो मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हैं कि जितना भी आप ऑटोकेड में यूज करेंगे, वो कमांड मैंने आपको जो लिस्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग सारी वही कमांड यूज होंगी। इसके एक्स्ट्रा कोई कमांड यूज कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है? फिर भी आप जैसे आप कह रहे हैं कि आपको मैं एक्स्ट्रा कुछ बता दूं, क्योंकि व्यू के अंदर वही सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि व्यू में आपको टाइटल हॉरिजॉन्टली लेना है, नेविगेटर बार चाहिए, 3D क्यूब, ये सब 3D में आएगा। व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, नेम, जॉइन, रिस्टोर, टूल पैलेट्स, आपको कोई रिक्वायरमेंट है, टूल पैलेट्स आ जाते हैं। शीट सेट मैनेजर, प्रॉपर्टी के लिए सीएच प्रॉपर्टी, क्विक प्रॉपर्टी के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा सच है इनमें से ऐसा कुछ यूज नहीं होगा। ओके मैम। हाँ, जैसे मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पर, तो ऐसा कुछ यूज नहीं होगा आपका। जो भी आपको ड्राइंग्स बनानी होंगी वो आपको उसी टूल्स के अंदर आपकी सारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएंगी, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो। ओके मैम। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कुछ ऐसा कुछ आपका रहा ना हो। जितने भी सिंबल्स हैं, आप सिंबल्स को जब रीड करेंगे आपको समझ आएगा सिंबल्स। एक हम लोग जनरली यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए ब्रेक लाइन सिंबल यूज कर लेते हैं, वो आप क्रिएट भी कर सकते हो खुद से ब्रेक लाइन सिंबल। आप लोगों को पता होगा ब्रेक लाइन सिंबल क्या होता है? बता दीजिए मैम एक बार। मतलब ठीक है, बहुत मैं ज़्यादा चीज़ है उसको ब्रेक करके दिखाते हैं ना कि बहुत कंटिन्यूअस है वो इस ऐसे। जी, कंटिन्यू के लिए हम ब्रेक लाइन सिंबल यूज करते हैं ना। हम्म। तो चाहे आप ब्रेक लाइन सिंबल डायरेक्ट भी उठा सकते हैं, वो आपका मिलेगा एनोटेट में, नहीं है, वो आपका होगा एक्सप्रेस टूल के अंदर। ये ब्रेक लाइन सिंबल, मैम आप ठीक है। स्क्रीन से दीजिएगा। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, एक मिनट को।
ब्रेक लाइन सिंबल आपको बनाना सिखा देती हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके पास। मैडम ये रेफरेंस यूज करके हाँ स्केल सर, किया। पूछिए पूछिए। हाँ, मैंने रेफरेंस यूज करके हाँ स्केल किया। सर मैंने जी। रेफरेंस यूज करके स्केलिंग किया, फिर भी जो नया जो रो ऐड हो रहा है उसका जो वर्ड है वो सेम फॉर्मेट में नहीं आ रहा है और सेम स्केल में नहीं आ रहा है जो पहले वाला था। 2-3 ऐड करके देखिए एक बार। ब्रेक लाइन सिंबल आपको बना के दिखा रही हूँ। आप एक बना के इसका यूज कर सकते हैं एज अ ब्लॉक। देखिए मैंने यहाँ से किया, इसका मैंने एक लाइन बना लिया पहले और फिर 2 छोटी-छोटी लाइन बना ली ताकि मैं इसको इजीली बना पाऊँ। मेरा रेफरेंस सा मूव कर लिया इसको भी इसके मिड पे। चाहे मूव नहीं करो तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया, इसका मैंने ये डिलीट कर दिया। इस तरह से नीचे की तरफ आता है। फिर मैंने इसी को मिरर कर लिया, MI इंटर और अपसाइड, ठीक है, और इसको फिर मूव कर लिया दोनों को, इस पॉइंट को पिक किया और यहाँ पर इसके लगा दिया। ये रेफरेंस के लिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसकी, और फिर इसको भी मूव कर दिया इस लाइन को। तो इस तरह का सिंबल आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आपका ये कंटिन्यूटी में लाइन, फिर ये सिंबल और फिर ये लाइन, इस लाइन को आप थोड़ा सा लेंथी भी कर सकते हैं। दिस इज अ ब्रेक लाइन सिंबल। आप खुद से बना के इसका ब्लॉक बना के रख दीजिए, तो आपका जब भी यूज करना हो आप इसे संभाल सकते हैं। आप जो भी चीज सिंबल्स को सेव कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सेव कर रहे हैं, तो उसे राइट ब्लॉक से सेव करिएगा, बी ब्लॉक से नहीं। तो राइट ब्लॉक्स में आपका पास सेव रहेगा, कभी भी किसी भी समय कितने भी साल में आप उस फाइल को यूज कर पाएंगे। आप लोगों को आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं होती आपके अभी प्रोफेशनल जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। अभी तक तो मैम आइडिया नहीं है आइसोमेट्रिक मैम किस नहीं, टाइप का। आइसोमेट्रिक जैसे आप लोगों ने स्टडी जब किया होगा जिस टाइम पे, उस समय हम 2 तरह के डिजाइन क्रिएट करते हैं, एक्सोनोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक और व्यू प्लान। तो जो अभी हम लोग सीख रहे हैं वो टॉप व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, किसी भी व्यू से एक सिंपल 1 लाइन डायग्राम क्रिएट करें। आइसोमेट्रिक क्या होता है, लुक इन 3D बट नॉट 3D। वो आपको लुक दिखा रहा है 3D का, बट वो 3D नहीं होता, आप उसे एज्यूम कर रहे हैं वो 3D है, वो लगेगा 3D है लेकिन वो सरफेस पे बना हुआ है, एक प्लेनर सरफेस पे बना हुआ। जनरली वो स्टूडेंट्स लेवल पे सिखाया जाता है जब उनकी इंटीरियर या आर्किटेक्चर का कोर्स चल रहा होता है, कि 3D को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं शीट में। मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। जब हम ऑटो ऑन करते हैं तो हमारा ये चलता है नॉर्मल लाइन, यहाँ पर आपके पास आता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। और ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मल आइसोप्लेन पे काम कर रहे हैं, तो हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को अगर यूज करेंगे तो हम ये देखिए, दिख रहा है आपको? तो इसमें आप देखेंगे हम लाइन, तो मेरी लाइन हमेशा 30 डिग्री पे काम करेगी। अब यहाँ पर एक मुझे बॉक्स बनाना है, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, ठीक है, 2 मैंने लाइन बना दिया, सेम कॉपी, सेम, कॉपी,
आपको लग रहा है? और सॉरी, एक 3D लुक लग रहा है इसमें आपका? बनाया है मैंने सिंपल एक सरफेस पे, लेकिन ये थोड़ा टिल्ट है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक 3D लुक है। तो एक और चीज इसमें ऐड करके दिखाती हूँ। अब देखो स्ट्रेट जा रहा है, मुझे इसका एंगल चेंज करना है, तो वी प्रेस F5। F5 के लिए फंक्शन के साथ हम F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। इसका लेंथ आपको कितना लेना है? तो हम एक बनाते हैं, बाकी हम सारा कॉपी करते हैं, क्योंकि बार बार डायमेंशन का ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, अब देखिए आपको 3D लुक लग रहा है। यहाँ पर मैंने कोई एक लाइन नहीं बनाया, वो लाइन भी यहाँ पर आना था। दिस इज अ हिडन लाइन, हम हिडन लाइन को भी दिखा सकते हैं, पर हिडन लाइन जब मैं दिखाऊंगी यहाँ पर, तो वो मेरी नॉर्मल लाइन नहीं रहेगी, डैश लाइन पे दिखाएंगे, जो हिडन लाइन का सिंबल होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये देखिए, जो अभी मैंने 3 बनाई है, 1 2 3, ये मेरी हिडन लाइन है जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बाकी मेरा अब ये 3D नहीं है, बट ये लुक 3D दे रहा है। आप देखोगे, किसी भी व्यू से देख लो, ये सरफेस है, सरफेस पे एक प्लान क्रिएट किया है। क्लियर हुआ आपको? बट ये 3D नहीं है, हम 3D लुक पे बनाते हैं। जैसे कि हम किसी क्लाइंट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए तो नहीं यूज होगा ये, क्योंकि आप लोगों का प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। जैसे मैं बनाती हूँ, किसी का इंटीरियर बनाना, किचन लेआउट बनाना है, तो किचन में मैंने फ्रंट से उसका दिखा दिया किस तरह से किचन रहेगा, लेकिन उसका आइसोमेट्रिक व्यू भी दिखाते हैं हम लोग कि इस तरह से उसका 3D लुक नजर आएगा 2D प्लान में। या फिर मैं 2D प्लान में बना लूँ उसको, अगर मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है। अदरवाइज मैं उसका 3D बना के भी उसका ये लुक दिखा सकती हूँ, ठीक है। ओके मैम। जब हम 3D पे जाते हैं तो सेटिंग पे हमें क्लिक करना होता है। सेटिंग पे हम लोग आते हैं 3D मॉडलिंग या 3D बेसिक, तो 3D मॉडलिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे नॉर्मली। 3D मॉडलिंग पे जब हम क्लिक करते हैं, तो आप ये देखोगे ऊपर के सारे टूल्स चेंज हो गए। आ रहा है समझ? ऊपर के टूल्स चेंज हो गए हमारे, यस। ठीक है। टूल्स चेंज होंगे, लेकिन मैं हूँ टॉप व्यू पे। अब मुझे इसके अंदर 2D व्यूज, 2D ड्राइंग के सिंबल्स भी चाहिए, तो वो मुझे कहाँ मिलेंगे? ड्राइंग के अंदर। और ये रहा मॉडिफिकेशन। अभी हमने पढ़ा था ना इससे पहले, ड्राइंग सिंबल्स एंड मॉडिफिकेशन सिंबल्स। ड्राइंग सिंबल्स में जितनी कमांड्स पढ़ी थी वो आपकी सारी यहाँ पर आ चुकी हैं, और मॉडिफिकेशन की कमांड्स आपकी यहाँ पर आपको दिख रही हैं। 3D में हम लोग जनरली एक्स वाई के बाद जेड कोऑर्डिनेट पे भी काम करते हैं, तो जेड कोऑर्डिनेट आपको दिखेगा। इस हार्ट को क्लिक कर देंगे, अब आप देख रहे हैं सीधा जेड कोऑर्डिनेट। अगेन आपको टॉप व्यू पे आना है। मैडम, मैडम ये वाला व्हील क्या ऑटोकैड एलटी में दिखता है? दिखना चाहिए सर, 3D तो सब में है। नहीं, ऑटोकैड एलटी में 3D नहीं है, 2D है सर। नहीं है? आप देखिए नीचे सेटिंग, ये देखो, ये सेटिंग बार दिख रहा है आपको, वर्क स्पेस स्विचिंग का नाम होता है इसका। कहाँ पे? आपके नहीं है वर्क स्पेस स्विचिंग, नहीं दिख रहा है, तो WS करंट टाइप कर लीजिए तो आ जाएगा। वहां पर देखिए 3D का ऑप्शन है या नहीं है? डब्ल्यू है। CURRENT।
WS कमांड देके फिर क्या करना पड़ेगा? ड्राफ्टिंग एंड आपको कुछ नजर आ रहा है जब WS आपने टाइप किया है तो? सिर्फ WS करंट ही आ रहा है। आ रहा है? हाँ। आप उसे क्लिक करिए, उसमें 3D प्रोफाइल आएगा आपका। इसमें से दिखा रहा है कि एंटर न्यू वैल्यू फॉर WS करंट ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। अच्छा, ड्राफ्टिंग एनोटेशन है। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको कुछ कमांड बताऊंगी तो वो कमांड अप्लाई करके देखिएगा कि वो काम एक्टिवेट हो रहा है नहीं हो रहा। अरे मैडम, मैं फिर पूछ आप रहा हूँ जो आपका राइट हैंड टॉप में जो व्हील आ रहा है ना, व्यू चेंज करने का टॉप साइड, ये वाला व्यू कैसे लाना पड़ता है? आपका वो आपका इसमें नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ऑर्बिट टाइप करिए, और ORBIT। ऑर्बिट में कुछ नहीं आ रहा। ऑर्बिट कमांड एक्टिवेट नहीं हो रही। नहीं। ठीक है, अभी मैं आपका स्क्रीन शेयर करके चेक करवाती हूँ, तब तक मैं थोड़ा स्टार्ट कर देती हूँ ताकि और लोग प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवा दूंगी। आप व्यू क्यूब टाइप कीजिएगा, व्यू क्यूब, ये उनका ऑर्बिट ही VIEW। काम नहीं कर रहा तो फिर 3D मुश्किल है उनके इसमें काम होना। हम पहले मेरे लैपटॉप मेरे वाले में भी ये व्यू क्यूब आई नहीं रहा था, डायरेक्शन ही नहीं आ रही थी। नहीं, ये तो व्यू क्यूब, ये तो है, ये तो मैं कॉल करवा लूंगी, बट मैं ये देखना चाहती हूँ ऑर्बिट से 3D प्रोफाइल अगर रोटेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसमें 3D काम नहीं कर पाएंगे आप, ओके। क्योंकि ऑर्बिट तो 3D, ऑर्बिट का मतलब है कि 360 डिग्री पे रोटेशन। ठीक है मैडम, ओके। कंटिन्यू कीजिए। चलो ठीक है, अभी हम क्लास देख लेते हैं। अब जिनका ये इशू आ रहा है उनका मैं स्क्रीन शेयर करके देख लूंगी, ठीक है। ठीक। ओके। अब हम बात कर रहे हैं एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट की। यहाँ पर हम लोग टॉप व्यू में आ जाएंगे। टॉप व्यू में से हम किसी प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। तो मैं 3D इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि हाँ 3D में बन रहा है कुछ। तो नॉर्मली हम 3D करने के लिए हमें हाइट चाहिए, तो हाइट करने के लिए हम लोग के पास एक 2D प्रोफाइल होना जरूरी है। तो मैंने एक 2D प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ये 2D प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद इसको मुझे हमेशा सर्कल दो शेप में क्रिएट होता है, या सिलेंडर बनेगा या स्फेयर बनेगा। तो यहाँ पर जब हम 3D की बात करते हैं तो ये सिलेंडर बनता है, स्फेयर नहीं बनता। तो इसको हाइट देने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है EXT, इज एक्सट्रूड कमांड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस एंटर, देन उसका हाइट। अब देखिएगा हाइट आपको अप साइड ही आपका जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट में जो Z की पोजीशन है वो अप साइड, लेकिन आपको अगर डाउन साइड जाना है तो यूज अ माइनस वैल्यू। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10, तो 10 में आपकी अप साइड गई है, ये देखिए। ठीक है, जब मैंने इसको देखा तो मेरे एक सिलेंडर बन चुका है, लेकिन ये सिलेंडर का 2D प्रोफाइल दिखा रहा मुझे। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे 3D हिडन, तो इस तरह से दिखेगा आपको प्रॉपर। तो उसकी सेंटर लाइन जो है, जो प्रोफाइल को कंप्लीट कर रही थी, हिडन लाइन, वो अब नहीं दिख रही है। अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा रियलिस्टिक। रियलिस्टिक हम जनरली नहीं करते हैं। रियलिस्टिक का मतलब होता है रेंडर प्रोफाइल। तो रेंडर प्रोफाइल जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी हाई होनी चाहिए, तभी वो रेंडर प्रोफाइल में काम कर पाएगा, अदरवाइज वो हैंग करना शुरू कर जाएगा। तो शेडेड, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको एक बार रियलिस्टिक दिखा देती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा सा है व्यू। तो रियलिस्टिक में देखोगे आप, आपको जो इसका हिडन लाइन आपको नहीं दिखाई दे रहा था वो अभी आपका विजिबल है। तो इस तरह से आप सारे शेड पे क्लिक करके देख सकते हैं। एक्सरे, ठीक है, एक जाली पैटर्न आपको दिखता है एक्सरे से। स्केची, वायरफ्रेम, 3D वायरफ्रेम, और कॉन्सेप्चुअल में कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल, आपको इसके टॉप व्यू में कुछ बनाना है तो आप यहाँ से नहीं जा रहे तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, गो टॉप व्यू। देखो टॉप व्यू में आ गई मैं। 2D पे रख लेते हैं, तो ये 2D प्रोफाइल पे आ गई। फिर मैंने यहाँ पर कुछ क्रिएट किया। अभी जरूरी है कि टॉप से बनाए, ये सेंटर पे बनाए। इसको देखने के लिए हम आइसोमेट्रिक व्यू कर लेते हैं। ये देखिए टॉप से ही बनाए। फिर मैंने एक्सट्रूड कमांड को एक्टिवेट किया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमेशा मैं शेडेड के अंदर से सेलेक्ट करूंगी तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। ये देखिए,
ये देखिए, अब मुझे इसको सिलेक्शन में थोड़ा दिक्कत कर हो जाता है, तो इसलिए हमेशा हम लोग देखो सिलेक्शन देख रहे हैं। तो ये आपका है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड किसी भी शेप को आप कर सकते हैं, चाहे वो लाइन हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल, लेकिन एक्सट्रूड करते समय ये बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्सट्रूड करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका क्लोज होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है तो वो सॉलिड एक्सट्रूड नहीं होगा। अब मैं इसे एक्सट्रूड कर रही हूँ, ये लाइन पे है, तो ये सिंपल प्लेनर एक्सट्रूड होगा। सिंपल प्लेनर, क्योंकि ये क्लोज प्रोफाइल नहीं था, क्लोज इन द सेंस कि ये एक लाइन पे कन्वर्ट नहीं था, ये पॉलीलाइन नहीं था, तो इसलिए ये इस तरह से क्रिएट होगा। आप किसी भी शेप को ट्राई कर सकते हैं एक्सट्रूड करने के लिए। अब कुछ हम बेसिक प्रिमिटिव शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको यहाँ से मिलेंगी। बॉक्स, सिलेंडर, ये डायरेक्ट 3D है, तो अभी मैंने 2D से आपको 3D सिखाया था, ये डायरेक्ट 3D आप क्रिएट कर सकते हैं। बॉक्स का मतलब नॉर्मल बॉक्स, सिलेंडर, ठीक है, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज एंड टॉरस। एक बार देख लीजिए सब पे। फर्स्ट क्लिक, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड क्लिक, तो जो आपके दिमाग में चल रहा है वो ये होना चाहिए कि इसको क्रिएट करने के लिए मुझे रेक्टेंगल कमांड को याद करना होगा कि रेक्टेंगल कमांड कैसे था। तो यहाँ पर आपके पास REC एंटर करने के बाद हम लोग D एंटर फॉर डायमेंशन यूज करते थे, बट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10, width of the rectangle is 12, then height of the rectangle is 5. Next, सिलेंडर, वैल्यू ऑफ रेडियस, कितना आपको इसका बेसिक रेडियस वैल्यू देना है, देन हाइट। कोन, सेम, सर्कुलर का रेडियस एंड हाइट। स्फीयर, टोटली रेडियस। अब देखो डायमीटर से बनाना है, तो यहाँ पर डी प्रेस करेंगे फॉर डायमीटर, सर्कल का ही यूज होगा। पिरामिड, सेंटर से बन रहा है, वैल्यू ऑफ द रेडियस एंड हाइट। वेज का मतलब यहाँ पर होता है जहां पर आपका फर्स्ट क्लिक होगा, हाइट वहीं से इंक्रीज होगी। ये फर्स्ट क्लिक इस पोजीशन से सेकंड पोजीशन को आप वही, जैसे बॉक्स के लिए आपने लेंथ टाइप किया था, लेंथ ही टाइप करेंगे, एंड हाइट आपका इंक्रीज होगा फर्स्ट क्लिक से। टॉरस 2 सर्कल पे काम करेगा, लाइक अ ट्यूब। फर्स्ट सर्कल वैल्यू, सेकंड सर्कल वैल्यू। अभी देखिए मैंने इसको वैल्यू से करूंगी तो ज्यादा समझ आएगा। टॉप व्यू में आ जाते हैं इसके। 5, नेक्स्ट वैल्यू देते हैं हम इसका 4। देख रहे हैं 1, 3D। इसको हटा देता है, ये समझ नहीं आ रहा। ये देखिए लेफ्ट व्यू से 2D देख लीजिए इसका। कोन, स्फीयर, सिलेंडर, ट्यूब, किसी भी व्यू से देख लीजिए आपको शेप्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए
इतना समझ आने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसमें एक्सट्रूड के बाद स्वीप। ठीक है, स्वीप के लिए मुझे क्या करना होगा, एक शेप बनाना होगा पहले। कहाँ यूज हो सकता है मैं आपको बता दूंगी अभी। और एक सेकंड शेप बनाना होगा जिसके अकॉर्डिंग मुझे इसे स्वीप करना है। तो दिस इज माय पाथ और ये मेरा एक बेसिक शेप है। स्वीप, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट मेरा सर्कुलर है क्योंकि वो पाथ। देखते हैं इसका चेंज नहीं हुआ है ये। तो जो यहाँ पर थिकनेस मैंने ली थी वो थिकनेस अब में इन्वॉल्व हो गई। ये स्वीप है, ये देखिए। ये सर्कल पे भी काम करना चाहिए क्योंकि आप शेप किसी भी प्रोफाइल के ले सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल ही काम करेगा। इस पे काम नहीं कर रहा तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, रोटेट जब मैं करूंगी तो मुझे 3D रोटेट करना होगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है ये, करना तो चाहिए इसमें। एक और शेप बना लेते हैं।
बॉक्स बहुत बड़ा बन गया है। Number of sides 5. Center. Inscribe. सर्कल ऑफ रेडियस छोटा सा दे देते हैं इसको। अब इसको स्वीप करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सर्कल में दिक्कत कर रहा है, देखते हैं इसमें बनता है नहीं बनता। इसको स्वीप ऑब्जेक्ट एंड से सर्कल में दिक्कत कर रहा है ये। मेरे सिस्टम में सर्कल पे नहीं बना रहा, तो ये देखो पॉलीगन पे भी इसने बना दिया। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऑर्बिट। ऑर्बिट 3D होता है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सर स्वीप? यस सर्कल में नहीं बन रहा, रीजन पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। वैसे बनना चाहिए, सर्कल में भी बनता है, किसी भी शेप में बन सकता है। तो मैं देख रही थी कि रेक्टेंगल में ही बन रहा है या किसी और शेप में, तो मैंने पॉलीगन में भी इसको ट्राई किया तो बन रहा है। एक कमांड है आपकी नेक्स्ट, लॉफ्ट। लॉफ्ट क्या करता है, कोई भी चीज को क्रिएट करने के लिए, कोई भी शेप को बनाने के लिए आपको जब लॉफ्ट करेंगे तो शेप की जो पोजीशन है वो एक प्रोफाइल में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्कल बनाया, इस तरह से मैंने बहुत सारे सर्कल्स बना लिए सेम सेंटर पॉइंट लेके। ठीक है, 3 सर्कल पे मैं काम कर रही हूँ, और जब मैंने इसको 3D में देखा तो ये एक ही प्रोफाइल पे। तो मैंने फर्स्ट सर्कल को मूव कर लिया अप साइड, सेकेंड सर्कल को मूव कर लिया थोड़ा सा और अप, लेकिन सेंटर पे। अब राइट से मैं देखूंगी, फ्रंट से देखूंगी, तो इनकी पोजीशन एक के ऊपर एक है, लेकिन ये लोग सेंटर से कनेक्ट है। अगर तीनों का सेंटर देखेंगे तो एक ही है, तो ये लॉफ्ट में होना जरूरी। चाहे आप कोई भी प्रोफाइल ले, कहीं एक से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अदरवाइज लॉफ्ट कहीं भी चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं लॉफ्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तो ये एक शेप बन गई। समझ आया सर लॉफ्ट? हम दोबारा बता दीजिए एक बार। लॉफ्ट में कुछ नहीं करना सर, मैंने एक साथ 3 शेप को लेके काम किया। चलो मैं किसी और शेप में काम करके दिखा देती हूँ आपको। एक मैंने बना लिया, अब हम एक कोई और शेप ले लेते हैं। स्क्वायर पे हम लोग काम करते हैं। अब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने कर दिया आइसोमेट्रिक व्यू पे। देखिए फर्स्ट स्क्वायर को पकड़ा, मूव किया, अब यहाँ पर देखो 3D मूव भी है, इसको सीधा अप। सेकेंड 3D मूव अप। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, अगर ओवरलैपिंग होगी तो वो एक को ही रीड करेगा। अगर ओवरलैपिंग है या नहीं, इसको देखने के लिए यू गो इन अनदर व्यू। ये देखिए, यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं आप। लॉफ्ट कमांड सेलेक्ट एक साथ कर लीजिए,
कर लिए एक साथ, दोबारा कर लेते हैं, एंटर। 3D समझ आया सर? हाँ मैम, ठीक लॉफ्ट है। एंड एक्सट्रूड, लॉफ्ट सीट एंड एक्सट्रूड समझ आया? हाँ मैम, आ गया। ठीक है, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बनाकर दिखा देती हूँ, फिर आप उसको ट्राई करेंगे भी। अभी हम एक टेबल बना लेते हैं, नॉर्मली टेबल, जिससे कि आपको इजी समझ आए कुछ। मैंने एक ले लिया और एक यहाँ पर सर्कल, जैसे कल आपको बताया था ना, सेक्शन कट करने के लिए हमने होल ले लिया। फिर हमने इसके लेग बनाने के लिए इस तरह से कुछ प्रोफाइल बना लिया, कॉपी। ये होल थोड़ा बड़ा हो गया है, इसे थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मेरा, और पीछे के बैक साइड के लिए भी मैंने एक प्लेनर ले लिया। गड़बड़ हो गया। आइसोमेट्रिक देख लेते हैं इसका, ये देखिए, एक्सट्रूड, थिन सा एक्सट्रूड कर लिया। अब मुझे बाकी चीजें नहीं दिख रही, वी गो फॉर द वाई फ्रेम व्यू। चाहे मैं से वाई फ्रेम व्यू पे नहीं रखना चाहती तो मैं इसे एक्सट्रूड नहीं करती, पहले मैं एक्सट्रूड कर लेती हूँ पहले और सारी चीजों को। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड एक साथ ले लेते हैं और इसका हाइट ले लेते हैं हम करीब करीब 10। फिर हमने एक्सट्रूड लिया, इसको मैं अप साइड लूंगी थोड़ा सा, और ये थिन रहेगा, जितना रहेगा उतनी वैल्यू आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से करने में दिक्कत होता है। तो फ्रंट पे आ जाते हैं, फ्रंट पे आने के बाद वाई फ्रेम में तो कुछ दिखेगा ही नहीं मुझे, कॉन्सेप्चुअल आने से पहले मुझे अगेन एक्सट्रूड। ये बार बार इस तरह से प्रॉब्लम करता है जब आप वैल्यू पे नहीं काम करते। 2 ले लेते हैं, वो तो बहुत ही बड़ा हो गया, 2 पे 0.2 ले लेते हैं। ठीक है, हो गया सही। फिर वापस आए हम लोग 3D पे, यहाँ पे एक होल था तो इसको वापस ले लेते हैं आइसो 2D फ्रेम। फिर एक्सट्रूड करते हैं इस पॉइंट को, 3D देखते हैं इसका, ठीक है, किसी भी फेस पे देख लो, इस तरह से है ऑर्बिट। ये देखिए, दिख रहे हैं यहाँ पर आपको। अब इसे हम कट कर लेते हैं। कट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर सबट्रैक्शन, तो इसे बोलते हैं सबट्रैक्शन कमांड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ऑर्बिट अगेन। आपको इसके नीचे भी कुछ प्रोफाइल बनानी है, वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर लेग रेस्ट के लिए आप कुछ एक बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। इतना समझ आया सर? समझ में तो आया मैम, फिर भी फास्ट हो गया। अच्छा, फास्ट हो गया, कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाती है। अगर इन केस नहीं मिलेंगी तो मैं आपको बता देती हूँ, आप जाइएगा यूट्यूब चैनल सीधा, और प्रैक्टिस करनी है तो आपको
यूट्यूब में आप क्लिक करिएगा यहाँ पर जेमिनी, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर आ जाइएगा आप प्लेलिस्ट में आ जाइएगा आप ऑटोकैड में आप आ जाइएगा। ये देखो ये सारी वीडियोस हैं। यहाँ पर यूज किया है मैंने लॉफ्ट हो सकता है, रिवॉल्व हो सकता है फर्स्ट कमांड, और इसके नीचे है ये 2D है, ये 2D है। 3D में आपका ये 3D है, देन ये 3D आपका। तो इन कमांड्स को देख सकते हैं आप 3D में। ये देखिए मैकेनिकल का एक कुछ डिजाइन करके दिखाया 3D में। प्रॉपर 3D व्यू में हाउस प्लान को कैसे एक्सट्रूड करते हैं ये बनाना सिखाया है। आप इस प्रोफाइल पे थोड़ा जाके चेक कर सकते हैं। ऑटोकैड 2D किचन, अब ये देख लीजिए 3D है या नहीं है, ठीक है। वीडियोस, लॉफ्ट, ये तो राइनो का है। हाँ, ये ऑटोकैड में 3D प्रोफाइल बनाना सिखाया पूरा। 2D से कैसे 3D बनता है, ठीक है। ये 3 है फ्लोर प्लान की। ये मैकेनिकल का डिजाइन है, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। साउंड कम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2D प्रोफाइल बनाई गई है। 2D प्रोफाइल के बाद थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये पहले जब तक 2D प्रोफाइल आपकी पूरी कंप्लीट नहीं होगी, आप 3D कट करने में आपको दिक्कत होगी। एक बार 3D कट करने के बाद 2D प्रोफाइल पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले अपना पूरा प्रोफाइल तैयार कर लीजिएगा। अभी देखो पूरा प्रोफाइल तैयार होगा। ये मैंने एक प्रोफाइल बना लिया है। अब इसमें जो भी हमें ट्रिम विम करना है वो सारा ट्रिम होना जरूरी है। ये देखो बन गया। अब इसका 3D बनेगा। ज्वाइन होना जरूरी है, क्योंकि ये अदरवाइज मैंने आपको बोला था ना सिंगल पार्ट में बनेगा। कुछ पार्ट ज्वाइन हुआ है, कुछ नहीं, फिर अगेन इसे ज्वाइन करना जरूरी है। ये ज्वाइन होगा, फिर इसके बाद ही 3D क्रिएट होगा। ये देखिए एक साथ बना दी। ये सारे कटआउट से एक ही बार में निकल गए। इस तरह से आपको कुछ वीडियोस देखनी होंगी, इसमें से अगर देख सकते हैं तो आप, तो आपको थोड़ा और इजी समझ आ जाएगा। क्लियर सर? क्योंकि 3D में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑटोकैड में ये मैंने 2D बनाना सिखाया है, से 3D। डिफरेंस वैल्यू इज एट 10 बाय, तो अब इसमें उसमें तो म्यूजिक चला गया, इसमें प्रॉपर वॉइस होगा हमारा। सपोज आई वांट टू 6, इसका हम आगे चल लेते थोड़ा सा और। जैसे अभी आपको मैं टेबल बनाना सिखाया तो वहां पर मैंने टेबल बनाना दिखाया है। प्लान रेजोल्यूशन में काम करें। आप इस तरह की वीडियोस इसमें से चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। प्रॉपर हैश वैच करके दिखाया है। क्लियर सर? ओके मैम। इसमें बहुत सारी वीडियोस सॉलिड वर्क आपके यूज का नहीं है। मैम ये एस्ट्रोलॉजी ठीक है, भी डेविड सिखाते आपकी हैं। यूज कर, सॉरी एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं क्या? अरे सर का है एस्ट्रोलॉजी, मेरा नहीं है।
मेरा सब इसमें राइनोसॉरस की वीडियोस मैंने बनाई है, ऑटोकैड की वीडियोस मेरी है, रेविट की वीडियोस मेरी है, बाकी सारी सर की। ये 3ds मैक्स ये सब सर के बनाए हुए हैं, सर ने क्रिएट किया, उन्हीं की साउंड पे बने हैं। ठीक है सर, आप लोग आज ये प्रैक्टिस करिए क्योंकि 3D टफ है। अगर आपका हो जाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप जो भी 3-4 कमांड हमने किया है उस पे काम करिए, ओके मैम। क्योंकि 3D में टाइम नहीं लगेगा। 3D मेरा सिर्फ 2 दिन की क्लासेस होती है। मेन जो टाइम यूज होता है वो 2D के लिए होता है, क्योंकि इसमें सारा आपका 3D में बनाने के लिए आपको 2D प्रोफाइल रेडी होनी चाहिए। 3D में सिर्फ 3-4 कमांड से मैं उसका 3D एक्सट्रूड कर दूंगी। हैच वैच का डाउट आएगा तो हैच की कमांड यहाँ पर है आपकी। अगर हैच से रिलेटेड कोई डाउट आता है आपको, इसमें सर ने ना 2D 3D डिवाइड नहीं किया, इसलिए दिक्कत होगा। था आप में से कोई सिविल के स्टूडेंट है तो उसमें से स्टैट प्रो भी देख सकते हैं, स्टैट प्रो की भी है। ये किसी को राइनोसॉरस से रिलेटेड कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने, क्योंकि सर हम 3D के लिए ना ऑटोकैड यूज नहीं करते, हम 3D के लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। जैसे कि अगर मुझे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बनाना है तो मैं कैटी एंड सॉलिडवर्क पे काम करूंगी। मुझे आर्किटेक्चरली इंटीरियर से रिलेटेड कुछ बनाना है 3D, तो मैं यूज करूंगी आपका राइनोसॉरस, रेविट या फिर 3ds मैक्स। लाइटिंग के लिए मुझे डायलेक्स यूज करना पड़ता है। लाइटिंग के लिए अगर मैं चाहती हूँ तो मैं डायरेक्ट पे काम करूंगी। तो इस तरह से हम अलग अलग 3D सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो ऑटोकैड का 3D बहुत बेसिक होता है, जिसको जनरली कोई यूज नहीं करता। बहुत रेयर केस में कि हाँ आपको ऑन द स्पॉट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें बना सकते हैं। आज फ्राइडे है, सैटरडे एंड संडे आपके पास इनफ टाइम है टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे मंडे को बताइएगा डाउट्स, एंड 3D को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इन केस आपको अभी भी बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ 3D में बनाने में दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझे वापस कॉल कर सकते हैं। अभी मैं ऑनलाइन रहूंगी। ठीक है सर। हेलो। हाँ ठीक है मैम, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, आप मैं ऑनलाइन हूँ। अगर बाई चांस नहीं फोन पिक करती तो आपके पास मेरा कॉल नंबर है, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो मैडम अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ सर। मेरा ऑटोकैड में चेक कर दीजिए कि इसमें 3D पॉसिबल है कि नहीं। हाँ, आप किस में? हाँ हाँ। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर करिए। हाँ शेयर हो रहा है मैडम। सर आपने स्क्रीन शेयर किया है, आपका एलटी वर्जन है? हाँ ठीक है, नीचे एक में ये सेटिंग आ रहा है, इस पे क्लिक करिए सर। सेटिंग वाला जो ऑप्शन है प्लस के साइड, प्लस के नेक्स्ट, ये वाला तो जो गियर पार्ट, हाँ इस पे क्लिक करिए। क्लिक करिए। उसी पे मुश्किल लग रहा है इसमें। ठीक है, एक बार आप टाइप करिए, कोई भी रेक्टेंगल बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, एक्सट्रूड कमांड टाइप करिए। है ही नहीं सर नहीं है। तो उसमें 3D नहीं होगा ना। हाँ नहीं है। अच्छा मैडम यहाँ पे वो व्हील का आएगा क्या मेरा, या फिर वो भी नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ मेरा सिर्फ ये आ सर रहा जब है। 3D नहीं है तो मे बी हाँ यही आएगा आपका, हम्म। अच्छा नेविगेशन बार नहीं होगी। ठीक है, मैं देखता हूँ मैडम, थोड़ा मतलब इस वीकेंड में थोड़ा मुझे कोई मिल जाए तो क्रैक्ड वर्जन इसका 3D का ऑटोकैड। आपके लैपटॉप ऑफिस का ही आपका पर्सनल है सर? मेरा पर्सनल भी है, मेरा पर्सनल में मैं इंस्टॉल कर लूँगा।
तो अगर पर्सनल है तो मैं आपको ऑटोकैड का 13 का लिंक शेयर करवा दूंगी सर के थ्रू, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक 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 है, मैं सर को बोल के आपको लिंक भिजवा दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। ओके मैडम। तो क्या करें हम, फोन कट करके फिर वापस बात करें बाद में, या फोन पे ही रहना चाहते हैं आप? उसका आवाज नहीं आ रहा है गौड़ी जी। मैंने बोला कि हम कॉल डिस्कनेक्ट कर लें, या आप चाहते हैं कि कॉल डिस्कनेक्ट करके आप दोबारा कॉल करके मुझसे क्वेश्चन पूछें, या आप अभी कॉल पे रहना चाहेंगे सब? डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, जिसका जरूरत होगा मैडम वो आपसे कर लेगा तब। अब ठीक है, मतलब नो इशू। मैं 2:30 तक लाइन पे हूँ, ठीक है, ऑनलाइन रहूंगी। ठीक है सर, ओके, बाय। Dear friends, this is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, geminiarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior design.